मैं बैंक काउंटर के सामने कटोरे से टॉफी उठा रहा था, तभी एक आदमी अचानक दरवाजा जोर से खोलकर अंदर घुसा, हाथ में बंदूक लेकर। उसने सबको जमीन पर लेट जाने के लिए गुस्से में चिल्लाया। मैं घबराकर काउंटर के पीछे छिप गया, लेकिन मेरी माँ अभी भी हॉल में थी। वह बाकी ग्राहकों के साथ जमीन पर बैठी थी। वह मेरा नाम पुकार रही थी, लेकिन वह जोर से चिल्लाई, चुप रहो, जब तक मैं अपना काम खत्म नहीं करता कोई यहाँ से हिलेगा नहीं। मैं काउंटर से सटा हुआ था, मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था क्योंकि मेरी माँ मेरे लिए सब कुछ थी। मुझे कुछ करना था इससे पहले कि वह मुझे ढूंढ ले। दूर से पुलिस की गाड़ियों का सायरन सुनाई दिया। डाकू ने तेजी से खिड़की की तरफ देखा और चिल्लाया, जल्दी करो। उसने बंदूक काउंटर के कर्मचारी पर तान दी और वह कर्मचारी केवल 10 फीट की दूरी पर था। कर्मचारी ने अपने हाथ उठाए और तेजी से दराज खोलकर पैसे को बैग में डालने लगा। मैं काउंटर के पीछे कांप रहा था। मैंने अपनी माँ को हॉल में देखते हुए भी कांपते हुए देखा। फिर मैंने दीवार पर एक लाल लॉकिंग बटन देखा जो पूरी बैंक को बंद कर सकता था, लेकिन जब मैंने उसे दबाने की कोशिश की तो मैंने देखा कि बटन के पास एक कीपैड था जिसे पासवर्ड चाहिए होता। मैं इतना करीब था लेकिन कुछ भी कर पाने में असमर्थ। पुलिस की सायरन करीब आ रहा था। डाकू घबरा गया। मेरी माँ मेरा नाम पुकारने लगी, तभी वह उसकी तरफ दौड़ा। उसने उसकी बाह पकड़कर उसे खड़ा किया और चिल्लाया, चुप रहो, तुम मेरे साथ चलो। उसने बंदूक से उसकी सिर की तरफ इशारा किया और उसे खींचता हुआ दरवाजे की ओर ले गया। मुझे मालूम था कि अगर वह उसे उस दरवाजे से बाहर ले गया तो मैं उसे फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। डाकू दरवाजे से केवल एक कदम दूर था। मेरी माँ उसकी छाती से लगी हुई थी और उसके पैर जमीन पर खिसक रहे थे। मैं दीवाने की तरह पासवर्ड का अंदाजा लगा रहा था, लेकिन सभी गलत थे। तभी काउंटर के पास खड़े कर्मचारी ने झिझकते हुए कहा, 409। मेरे हाथ कांपते हुए धीरे धीरे नंबर दबाने लगे। जैसे ही डाकू ने दरवाजे के हैंडल को छुआ और उसे खोलने की कोशिश की, लॉकिंग सिस्टम अचानक सक्रिय हो गया और सभी दरवाजे बंद हो गए, जिससे वह अंदर फंस गया। वह तुरंत घूमा और गुस्से से चारों तरफ देखने लगा, यह जानने के लिए कि यह किसकी चाल थी, लेकिन उसने कभी काउंटर के पीछे ध्यान नहीं दिया। पुलिस ने अंदर धमाका किया और उसे पकड़ लिया। मेरी माँ को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। मैं उनकी तरफ दौड़ा। मेरे हाथ में अभी भी टॉफी थी और मैं सीधा उनकी बाहों में जा गिरा।